हजारों हजार के संख्या में महिला पुरुष लोग आते हैं। बहुत भारी मेला, बहुत भारी झांकियाँ बनता है। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? वो 46 गांव जल्ला है। फिर यहाँ कार्तिक पूर्णिमा में हजारों हजार की संख्या में स्नान होता है, पूजा पाठ होता है। इसका बहुत कहानी है। विष्णु भगवान का मूर्ति एक ही है। 10,000 वर्ष भी पुराना हो सकता है। हिस्टोरिकल पैलेस है और जागता मंदिर है। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूर दूर से यहाँ आते हैं। एक बार यहाँ चोरी भी हुआ था बहुत पहले, जिसमें बहुत छोटे बच्चे, तो भगवान विष्णु का मूर्ति उठा तो लिया लोग, लेकिन ले नहीं जा पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। आज मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं दिव्य दर्शन कराने भगवान विष्णु का। जी हां, पटना सिटी के पूर्वी छोर पर और उत्तरायणी गंगा के तट पर ये प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में तमाम तरह की कहानियां बताई जाती हैं। स्थानीय बुजुर्ग जो हैं वो बताते हैं तरह तरह की बातें। चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं विष्णु भगवान का, जो कि माँ लक्ष्मी के साथ यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर में सैकड़ों लोगों का आना जाना प्रतिदिन होता है परमेश्वर के दर्शन के लिए, पूजन के लिए। ये महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं भजन और कीर्तन के लिए। प्रतिदिन इन लोगों का यहाँ पे आना जाना होता है प्रभु सेवा के लिए, प्रभु भक्ति के लिए। कन्हैया अष्टमी आने वाला है। भादो माह में हजारों हजार के संख्या में महिला पुरुष लोग आते हैं। बहुत भारी मेला, बहुत भारी झांकियाँ बनता है। फिर जगन्नाथ जी की मूर्ति निकला। हजारों हजार के संख्या में महिला रोड पे प्रदर्शन हुआ। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? वो 46 गांव जल्ला है। अन्य दियर के लोग हैं, फतुहा, अन्य सिटी सब। प्रदेश से बाहर के लोग कम आते हैं, जानकारी लोग के नहीं है। पर्यटक पर्यटक आते हैं और ये पर्यटक स्थल में इसका लिस्ट छठ में व्रत नाम, में ये पर्यटक विभाग के तरफ से ही बना हुआ ये सब। छठ व्रत कई हजार वर्ष पुराना बताया जाता है इस मंदिर को। कुछ लोग कहते हैं 500 साल पुराना, कोई कहता है 1000 वर्ष पुराना, कोई कहता है महाभारत काल से है। मंदिर बहुत पुराना है, 500 वर्ष पूर्व से। बुजुर्ग लोग के कहना है कि वो कहीं मर गए, वो कहीं मर गए, इसे सुनते आ रहे हैं। बिहार में विष्णु भगवान का मूर्ति एक ही है। गया में चरण पादुका हैं, इनका चरण विष्णु पद मंदिर। जी, विष्णु पद मंदिर। साक्षात विष्णु भगवान, साक्षात विष्णु भगवान बहुत जागता विष्णु भगवान है। बहुत क्या कहा जाए इनके बारे में। जी, जमीन है, सब थोड़ा झंझट में पड़ा हुआ है, जिससे मैंने सेवा पूजा पाठ होता था तो सब एलिगेशन में है, झगड़ा में है। ये मंदिर का प्रांगण जो है वो एलिगेशन ये बच्चल है, मगर उधर जमीन है, इधर जमीन है, गंगा साइड सब थोड़ा। मंदिर के बनावट को देख करके आप इसकी प्राचीनतम स्थिति को समझ सकते हैं कि कब का ये मंदिर होगा। आप देखिए, जो भी इस मंदिर पर आकृति उकेरी गई है पत्थर को काट करके, इसको बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया है। और लग रहा ऐसा रहा है देख करके, सहज आप देख करके अनुमान लगा लेंगे कि एक ही पत्थर को काट करके और इस गेट को बनाया गया होगा, दरवाजे को बनाया गया होगा मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए। बहुत तरह की बातें कही जाती है इस मंदिर के बारे में। कोई कहता है कि मान सिंह की माता भगवती बाई के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। इसी गंगा तट पर मान सिंह की मां ने तपस्या किया था अपने बेटे मान सिंह के जीवन की रक्षा के लिए, और तब यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थापना किया गया था। बहुत लोग कहते हैं 16वीं सदी में किसी चौहान राजा के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। तो कोई कहता है महाभारत काल में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। इसका कोई हिस्ट्री अभी नहीं मिल पाया है कि 10,000 वर्ष भी पुराना हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि राजा मान सिंह जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ रुके थे और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, एक यहाँ और एक बैकट। अब रही बात कि ये स्थान, यह बहुत ही हिस्टोरिकल पैलेस है। यहाँ उत्तर दक्षिण गंगा बहती है। आपको इतनी सुंदर जगह नहीं मिलेगा। और विष्णु भगवान का साक्षात माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान यहाँ अष्ट धातु के मूर्ति जो है वह विराजमान है। और ये पूरे बिहार का एकलौता मंदिर है। अब तो कहीं मंदिर बनता नहीं है।
और जागता मंदिर है। यहाँ आने के बाद लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, काफ़ी भीड़ होती है, लोग दूर दूर से यहाँ आते साल हैं। में यहाँ अब पर्यटक स्थल भी बन चुका है। से करीब 40 वर्ष रहते हो गया, लेकिन जितना बुजुर्ग भी लोग हैं वो सब बताएं कि कोई नहीं जानता है कि कब का बना हुआ है। अलग अलग बातें करते सब अलग अलग बातें, कोई के पते नहीं कि कब का बना हुआ है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि राजा मान सिंह बनाए थे, उनकी माँ बनाई थी, भगवती बाई। हाँ वही बनाई थी। लेकिन यहाँ पर पर्यटन आते हैं सावन के सावन, अखनी जो बाबा धाम जाते हैं ना, तो यहाँ गाड़ी रुकता है और लोग कुछ ठहरते हैं। ऐसे जितने भी साधु संत भी आते हैं तो इस मंदिर में ठहरते हैं। मंदिर बहुत पुरानी है और इतना बड़ा मूर्ति बिहार में कहीं पर नहीं है। हम लोग के पूर्वज तो बताते रहे दादाजी के ज़माने से भी कि बहुत जागता मंदिर है, अष्टधातु का प्रतिमा है। एक बार यहाँ चोरी भी हुआ था बहुत पहले, जिसमें बहुत छोटे बच्चे थे, तो भगवान विष्णु का मूर्ति उठा तो लिया लोग, लेकिन ले नहीं जा पाया। फिर पुनः उनका यज्ञ वगैरह करा के, हवन पूजा करा करके स्थापना किया गया। और इसी के ठीक सटे एक बावली कुआं है, जिसका आकार और इस मंदिर का आकार पत्थर का दोनों लगभग मिलता जुलता है। हर चीज़, मंदिर का बनावट, पत्थर का खोदाई, ये सब मिलता है। कुछ लोग बताते हैं कि जिस समय रोड जब पास हुआ तो रोड पास होने के बाद ये मंदिर और बावली कुआं अलग अलग हो गया। उसके पहले सब एक था। इसका मुख्य द्वार आज भी देखने में समझ में आता है कि इधर से है, मुख्य द्वार वो नहीं है, मुख्य द्वार ये है। और रोड बनने के बाद इसका अलग अलग विभाजन हो गया। प्रांगण को हमने विकसित के लिए बहुत लोगों को भी लिखा है, जो कि इस पर कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने बहुत प्रयास किया है इसको ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार का, जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है इस पर। मैं अपने स्थानीय संवाददाता से भी आप लोगों को रूबरू कराता हूं और ये आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपको विष्णु भगवान का दर्शन करना है, पटना सिटी के सबलपुर में अगर आना है तो कैसे आप आ सकते हैं। हाँ सुधांशु जी, पहले तो ये ऐतिहासिक धरोहर है विष्णु मंदिर। मतलब 500 साल छोड़ दीजिए, सैकड़ों हजारों साल हो गए हैं इस मंदिर को। और विष्णु मंदिर पूरे बिहार में एक ही है। उत्तरायण गंगा भी आपने देखा होगा, और इसके बगल में और भी प्राचीन इतिहास है। लेकिन यहाँ पे आने के लिए लोग आ नहीं पा रहे हैं। पर्यटक स्थल होते हुए भी लोग यहाँ पहुँच नहीं पाते। तो हम इनको सीधा मार्ग बताते हैं कि अगर आप बाहर से कहीं से यहाँ आते हैं तो आप पटना जंक्शन या करबिगहिया जंक्शन से मीठापुर होके NH पे भी आ सकते हैं। NH के द्वारा भी आप पुराने अशोक राजपथ से इधर आ सकते हैं। पुराना NH है 30। और अगर स्टेशन का मार्ग आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो बंका घाट 1 किलोमीटर ये विष्णु मंदिर पड़ता है। बंका घाट आप उतरे और विष्णु मंदिर को आप चले आ सकते हैं। एकदम सुगम मार्ग है और जाम की भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे पुराने अशोक राजपथ से आना थोड़ा कठिन हो सकता है क्योंकि उसमें मंडी है। NH से आप इसमें आ सकते हैं। तो आप आइए, दर्शन कीजिए इस प्राचीन मंदिर का, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है कितना प्राचीन है। तो तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज़ के साथ। हेड्स अप न्यूज़ को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए और साथ ही अपना कमेंट भी लिखते रहिए। धन्यवाद।